कि हम 3 दिन दर्द पे थे। 3 दिन हमने नहीं कुछ खाया नहीं पिया, 3 दिन दर्द पे थे। असल पानी जो है वो घर के अंदर जा रहा था, इसकी वजह से हमारा पूरा घर है वो मुतासर हो गया। बलूचिस्तान में तबाहकुन बारिशें, हर सू तबाही की दास्तान। नोशकी, लसबेला, खुस्तार, खारान में हजारों घर सैलाबी पानी की नजर, खड़ी फसलें तबाह और हजारों मवेशी हलाक। मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासिर, 16 पुल टूट गए। जिला लसबेला का 8 रोज बाद भी दीगर इलाकों से जमीनी राबता बहाल न हो सका। कोयटा से कराची जाने वाली शाहराह M8 को 4 दिन के बाद खोल दिया गया। आवाम मसीहा के मुंतजिर, हजारों अफराद खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। PDMA के मुताबिक बारिशों और सैलाबी रेलों से अमवात 136 तक जा पहुंची। 56 मर्द, 47 बच्चे और 33 खवातीन शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा बलोचिस्तान। चेयरमैन NDMA की वज़ीर आज़म को इमदादी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। किला सैफुल्ला और चमन के मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि दुख की घड़ी में बलोच भाइयों के साथ हैं, तन्हा नहीं छोड़ेंगे। पाक बहरिया का बलोचिस्तान के सैलाब मुतासिरीन के लिए रिलीफ ऑपरेशन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक मुतासिरीन के लिए बेला में टेंट विलेज और मुफ्त मेडिकल कैंप कायम कर दिया गया। लसबेला में मुतासिरीन को खाना, राशन और दीगर सामान भी फराहम किया गया। रावलाकोट, आजाद कश्मीर में शदीद बारिश के बाइस कच्चे मकान की छत गिर गई। 7 बच्चों समेत 10 अफराद जाँ बहक। घर में 11 अफराद मौजूद थे। नाले में तुखियानी के बाइस रजाकारों को रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना करना पड़ा। भारत ने दरियाए रावी में पानी छोड़ दिया। 2 लाख क्यूसेक का सैलाबी रेला आज पाकिस्तान पहुंचेगा। दरियाए रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। लाहौर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, ओकाड़ा, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग, झंग, खानेवाल और मुल्तान में सैकड़ों एकड़ इराजी ज़ेर-ए-आब आ सकती है। सिंध में भी शदीद बारिशों और सैलाबी रेले की तबाहकारियां, सैकड़ों देहात शहरों से कट कर रह गए। सांगड़ की मठराव कैनाल और खपरो कैनाल से पानी बाहर आ गया। जिला दादू की गाज नदी में तुखियानी, काछू के 200 से ज्यादा देहात का दादू और जूही से राबता मुनक़ता। सैकड़ों खानदान जान बचाने के लिए नकल मकानी पर मजबूर। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों से तबाही। दीरवाला के इलाके सिद्दीका बांडा में तोदे तले दबकर, वली खान और मलाकंड में बरसाती नाले में डूबकर एक शख्स जाँ बहक। बड़खेला में सड़कों पर पानी जमा, बाजार तालाब बन गया। सवाबी में नदी नालों में तुखियानी, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी घरों और दुकानों में दाखिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तूफानी बारिश। गुजरात, मलिकवाल और शोरकोट में पानी नशेबी इलाकों में दाखिल। सड़कें और मकानात ज़ेर-ए-आब। मार्बल फैक्ट्री की दीवार गिर गई, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सिंध, पंजाब और इस्लामाबाद में आज से स्कूल्स खुल गए। कराची में बारिश के बाइस स्कूल्स में हाजिरी कम रही। सिंध में मुत्तादिद स्कूल्स में अब तक बारिश का पानी जमा। टंडोवाला यार का स्कूल इंतजामिया को मुंह चिढ़ा रहा है। हुकूमत का सिर्फ पेट्रोल की कीमत में कमी का ऐलान। 3 रुपए 5 पैसे कमी के बाद पेट्रोल की नई कीमत 227 रुपए 19 पैसे हो गई। डीजल 8 रुपए 95 पैसे महंगा। डीजल की नई कीमत 244 रुपए 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आज से इत्तलाक हो गया। मिट्टी के तेल 4 रुपए 62 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। अवाम का कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा। ये जब 50 रुपए महंगा हो सकता है तो 3 से क्या फर्क पड़ता है। ये 3 रुपए सस्ते से तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। बहुत बहुत शुक्र है 3 रुपए पेट्रोल कम हो गया। मैंने इसीलिए जो 1000 रुपए का डालना था मैंने 1700 रुपए का इसीलिए डाला है कि पेट्रोल सस्ता है। मैं तो ये समझता हूँ हुकूमत बहुत नाजायज कर रहा है अवाम के साथ। 30 रुपया बढ़ देते और 3 रुपया कम कर लेते हैं।
पेट्रोल की कीमत में मामूली कमी मजाक के मुतरादिफ है। आटे और घी का कहत पड़ने वाला है। गुजरा में हिम्मत है तो अवाम में जाकर सफाई पेश करें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का ट्वीट। लिखा, हुक्मरानों के ज़ाती कारखाने ठीक चल रहे हैं, गरीब के घर का खाना खराब हो गया है। अफराद ज़र ही नहीं, मईशत का पहिया भी जाम हो जाएगा। लिखा, फजलुर रहमान के धमकी आमेज बयान मजीद इंतशार पैदा करेंगे। पंजाब असेंबली के स्पीकर के इंतखाब के खिलाफ लीगी दरखास्त की समाअत आज होगी। लाहौर हाईकोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। हुकूमत ने वोटिंग में धांधली कराई, नून लीग का अपील में मौकिफ। बैनुल अक़वामी मालियाती फंड की जानिब से रवां हफ्ते पाकिस्तान के लिए कर्ज प्रोग्राम की 7वीं और 8वीं किस्त जारी करने का अमल शुरू होने का इम्कान है। IMF बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को है। बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान के लिए कर्जे की किस्त की मंजूरी के साथ प्रोग्राम की मालियत 6 से बढ़ाकर 7 अरब डॉलर की जा सकती है। मुल्क में कोरोना की शरह बढ़ने लगी। सवाबी में शरह 41, मुजफ्फराबाद में 29 और नौशहरा में 23% रिकॉर्ड। मुस्बत केसेस की शरह 3.35% रही। एक शख्स जाँ बहक। एक दिन में मजीद 656 मरीज सामने आ गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही की रेस्क्यू 1122 का दायरा कार मजीद बढ़ाने की मंजूरी। कहा, रेस्क्यू सर्विस को मजीद 86 तहसीलों तक बढ़ाया जाएगा। मोटर बाइक सर्विस का दायरा कार भी मजीद 27 अजला तक बढ़ाने का फैसला। सिंध के शहर टंडोवाला यार्ड से 2 मुश्तबा दहशतगर्द गिरफ्तार। CTD के मुताबिक मुल्जिमान से 2 IEDs भी मिली हैं। मुहर्रम अल हराम और यौम आज़ादी पर दहशतगर्दी की कार्रवाई करना चाहते थे। मुल्जिमान सदरुद्दीन और ज़हीर अब्बास का ताल्लुक कलदम अलहदगी पसंद तंजीम से है। अमरीकी अमाने नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी 4 एशियाई ममालिक के दौरे पर रवाना। सिंगापुर, मलेशिया, जनूबी कोरिया और जापान का दौरा करेंगी। खबर रसां इदारे के मुताबिक नैन्सी पेलोसी के ऑफिस ने ताइवान का जिक्र नहीं किया, तहम वो चीन के खुद मुख्तार जजीरे का दौरा कर सकती हैं। अमरीकी रियासत केंटकी में बारिश और सैलाब के बाइस निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। हलाकतें 26 से तजावुज कर गईं। मुत्तादिद अफराद ताहाल लापता। सैलाबी रेले, दर्जनों मकानात, सड़कें बहा ले गए। मुत्तादिद इलाकों में बिजली की फराहमी ताहाल मुअत्तल। इमदादी सरगर्मियां जारी। रूस के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में नेवी डे परेड का इनेकाद। 40 से जायद बहरी जहाज, कश्तियां और आबदोजें परेड का हिस्सा बनी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का परेड का जायजा। तकरीब से खिताब में बहरिया को जदीद ज़रतून हाइपरसोनिक मिसाइल देने का ऐलान। कहा, रूस के पास किसी भी मुमकिना जारिहत को शिकस्त देने की फौजी ताकत मौजूद है। न्यूजीलैंड हुकूमत ने 2 साल से बंद सरहदें मुकम्मल तौर पर खोल दी। मार्च 2020 में कोरोना के बाइस सरहदें बंद की थीं। वजीर आजम जसिंड्रा आर्डर्न का कहना है कि न्यूजीलैंड आने वालों को लाजमी मुकम्मल वैक्सीनेशन कराना होगी। फ्रांस और पुर्तगाल के जंगलात में आतिशज़दगी। पाइन के दरख्त जलकर खाकस्तर। आग पर काबू पाते हुए 4 फायर फाइटर्स जख्मी हो गए। लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। बैरूत की बंदरगाह में अनाज के गोदाम का एक हिस्सा गिर गया। गोदाम में 3 हफ्तों से आग लगी हुई थी। 2 साल कबल बैरूत बंदरगाह हमले में ये ही इमारत तबाह हुई थी।